नमस्कार, स्वागत है आपका JJ न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ संगीता। अभी हमारी मौजूदगी है कालूसाई मंदिर के सामने। यहाँ पे अयोध्या राम मंदिर में चोरी को लेकर यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए उनसे बात करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? रुपेंद्र नागर, राज्य उप प्रमुख शिवसेना उत्तराखंड। सर, आप सब यहाँ पे एकजुट हुए हैं, किस कारणवश? ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि देश में जो सनातनियों ने, जो धर्म प्रेमी, जो हिंदू धर्म प्रेमियों ने, भगवान श्री राम पे आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों ने भगवान श्री राम जी के मंदिर के निर्माण के लिए 11 रुपये से लेकर 11 करोड़ रुपए तक जो धनराशि भेंट स्वरूप दी थी, उसका गमन हुआ है, उसकी चोरी हुई है। और हमारे सनातनियों के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए बड़ा दुख का विषय है कि लेके हम आज हनुमान जी से, जो कि शक्ति स्वरूप है, महाबली हैं, उनसे हम आरती के माध्यम आरती करके उनसे प्रार्थना करेंगे। उनके जो प्रभु श्री राम हैं, जिनके धन की चोरी हुई है, उस चंदे की चोरी हुई है, हमारे सनातनियों ने 11 रुपये से लेकर 11 करोड़ रुपए तक का जो धनराशि मंदिर निर्माण के लिए दी, उसका गमन, उसकी चोरी, उसके लिए हम भगवान हनुमान जी से यहाँ महाआरती करके उनसे प्रार्थना करेंगे कि भगवान आप ऐसी कृपा करें, उन लोगों की बुद्धि को सुधारें और जिन्होंने ये अपराध किया है उनको दंड दें। ऐसी अपेक्षा के साथ आज हम सारे शिवसेना के साथी, सारे सनातनी, सारे हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान से प्रार्थना करें, महाआरती करेंगे। प्रभु राम जी की जो धन की चोरी की, उस विषय में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम मांग करते हैं कि अतिशीघ्र उनको दंड, इस अपराध में जो लोग लिप्त हैं उनको दंड मिले और जो लोग पीछे से हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे। ऐसे हम प्रार्थना करने के लिए महाआरती करेंगे हनुमान जी की। सर, ये जो भी आप आरती कर रहे हैं, ये आपने कैसे सोचा कि ये करना चाहिए? ये पूरे देश में देखिए, हनुमान जी के ऐसे शक्ति स्वरूप, ऐसे महाबली हैं और उनके प्रभु जो श्री राम है, उनकी धन की चोरी हुई है, तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। जैसे हमने एक छोटा सा नारा भी दिया, चंदा चोरो गद्दी छोड़ो। ये बड़ा अपराध, इस अपराध की माफ़ी नहीं है। कई और अपराध हुए हैं, उनकी माफ़ी। इसकी जो भगवान के यहाँ चोरी कर दे रहा है, उसकी तो सज़ा वो भगवान स्वयं देंगे। लेकिन हम मांग करते हैं उनके धन की, जिन्होंने चोरी की है, उनको या तो सद्बुद्धि दे या उनको जेल की सलाखों में, क्योंकि इससे जो अपराध करने वाले, धर्म के प्रति अपराध करने वाले सजग हो जाएं, सुधर जाएं, होश में आ जाएं, वरना उनके खिलाफ ऐसी मांग होगी। और आज पूरे देश में वो किस पार्टी के, किस सरकार के, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन धर्म की आस्था पे चोट पहुँचाइए, धर्म पे चोट पहुँचाइए। हम उनके जो इस अपराध में लिप्त हैं उनको सज़ा देने की मांग करते हैं और उस जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को भंग करने की मांग करते हैं कि अतिशीघ्र उस ट्रस्ट को भंग किया जाए। ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। एक बहुत सुंदर सा नारा बनना है जो भगवान जी के, राम जी के नाम की जो इनके धन की चोरी करी है। सीता माता रोती हैं, सीता माता रोती हैं, सरकार के काम से करोड़ों रुपए का चंदा खा गए श्री राम जी के नाम से, श्री राम जी के नाम से। हम अपेक्षा करते हैं कि उन अपराधियों को सज़ा मिले, वो सारे के सारे जेल के पीछे जाएं। और उनके पीछे ये जो जितने नाम आए, मानी चंपत राय जी या ये जितने नाम आए, ये तो सब एक छोटे से प्यादे हैं। इनके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस नेटवर्क को ध्वस्त करें और इसमें SIT जो जांच की सरकार है, ये अपने लोगों को बचाने का एक प्लान है। अगर किसी को बचाना तो SIT गठित कर दीजिए। हम मांग करते हैं कि शीघ्र जिनके खिलाफ तहरीर आई है, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज, उनको सीधे अरेस्ट करके जेल में की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए कि लोगों को सबक मिले। जय श्री राम। तो देखा आपने क्या कुछ कहना है प्रदर्शनकारियों का, और राम मंदिर को लेकर यहाँ पे जो चोरी हुई है उसको लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया और अभी वो यहाँ पे हनुमान जी के सामने आरती करेंगे। और उनका कहना है कि जो भी लोग चोरी कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और जल्द से जल्द उन्हें कानून के हवाले करें। फिलहाल इस खास पर बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। मैं संगीता, अपनी सहयोगी प्रेरणा के साथ JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।